हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज हम इस ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि हर एक बच्चे के मन में इस टाइम पे चल रहा होगा। और अगर हम बात करें आपके तैयारी की, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली है तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब जो है आपको ये कर लो वो कर लो सब चीजें बताते हैं। पर आज हम इस वीडियो के रियलिटी जानने वाले हैं जो कि हमने हमारे टाइम पे फॉलो करी थी। तो साथियों, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही ज्यादा जो है अच्छी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। और आप उसी पे अगर अड़े रह गए या फिर जो है डटे रह गए तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जिन्होंने तैयारी नहीं की है अभी तक भी, या जो है सोच रहे हैं अभी भी, क्योंकि 20 तारीख तक फॉर्म है, तो बच्चों के अक्सर अगर हम बात करें अभी केवी के लास्ट ईयर वालों के, जिसका ईयर ड्रॉप है, वो तो रेगुलरली पूरे साल भर से तैयारी कर रहा होगा। और जो फोर्थ ईयर में बीएससी के फोर्थ ईयर में बच्चे होंगे वो अब स्टार्ट करना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें, और आने वाले जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके पता है आपको कि लेट होते हैं, बट ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है सीयूटी पीजी जो आपका पहले मार्च में हो जाता है, और बाकी के इसके बाद जुलाई और मई के आसपास सारे पेपर होते हैं। तो साथियों, बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत ही ज्यादा जो हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। चलते हैं आगे। तो पहली चीज, तो बच्चे अगर हम बात करें कि आपकी रैंक डिसाइड अगर हम बात करें तो किस पे डिपेंड रहती है, आपने लास्ट एक महीने में या 30 दिन में क्या पढ़ा है उस पे आपकी रैंक डिसाइड करती है। और अगर हम बात करें कि आप साल भर कितना पढ़े वो मैटर नहीं करता है, बट अगर आपने एफिशिएंटली जो लास्ट मोमेंट पे अगर तैयारी जो है स्किप कर दी है या फिर जो है स्लो डाउन कर दी है, तो आपका वो साल भर पड़ा हुआ सब कुछ बराबर हो सकता है, ये आप जानते हैं। और ये इसी एग्जाम की नहीं, किसी भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें या फिर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, सभी के लिए स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल और एक ब्रह्मास्त्र के जैसे जो है आपको साबित होने वाली है। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो इस टाइम पे बच्चे जो है क्या क्या मिस्टेक करते हैं या क्या क्या नहीं करनी चाहिए, उसकी हम इस स्लाइड में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि आपका सिलेबस जो है, आप अब समय नहीं रहा है कि आप सारा कवर करेंगे। अब आपका समय रहा है कि आप ऐसे टॉपिक्स को कवर करें जो रिपीटेड टाइम जो है एग्जाम में पूछे गए फर्स्टली। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका जो नई बुक्स है या नए नोट्स है उन पे जो है आप जाना बंद करें। आपको क्या है, एक ऐसे नोट्स चाहिए या ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिनसे आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सको। अब आपको फुल लेंथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अब आपको टू द पॉइंट पढ़ने जो आपके एग्जाम में हेल्प करे, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें, बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी 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 दिन भर थ्योरी पढ़ते रहते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जो स्पेसिफिक टॉपिक जो है, हर बार ट्रेंड आपको कैसे आपको निकालना है या जो है आपको हमने बता रखा है, वो हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे। बट आपको पहले क्या करना है, उसका ट्रेंड एनालिसिस करना है। देन उसके बाद क्वेश्चंस कैसे पूछे गए उन टॉपिक्स के अच्छे खासा प्रिपेयर करके, देन उसके बाद उसके एमसीक्यूज जी भर के लगाने। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कितने एमसीक्यूज पर डे आप हमने लगाए थे हमारे टाइम पे, और आपको भी लगाने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट 30 डेज में, आप स्मार्ट रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करके इजीली भैया क्रैक कर सकते हो। बट बच्चे यही गलती करते हैं कि नहीं क्या होगा 30 दिन में, 15 दिन बचे हैं, 2 महीने बचे हैं। तो भैया ऐसे करते करते आपने साल भर तो निकाल दिया है। अगर आप अभी भी जो है स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो नहीं है कि आप जो है चल रहे हैं बेड़ चाल में और चीजें हो रही है, नहीं भैया, आजकल तो चलती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो वो हम आपके लिए आज लेकर आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम की ओवरव्यू की। आपको पता है कि सीबीटी बेस्ड होता है, तो जिन बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर में है, और अभी तक भी ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने आज दिन तक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं दिया है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आज भी ऐसे बच्चे होंगे बीएससी एग्रीकल्चर वाले जिन्होंने अभी तक भी सीबीटी बेस्ड एग्जाम नहीं दिया है, उसका भी हम सॉल्यूशन लाए। उसके बाद अगर हम बात करें, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, लगभग आपके बेसिक्स अगर हम मोटा मोटा बात करें। देन उसके बाद आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, और 75 क्वेश्चन आते हैं, तो भैया वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं और समय आपके पास कम होता है। उसके बाद बात करें कि आपको अगर कुछ अच्छा करना है या परफॉर्मेंस आपको आपका अच्छा करना है, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पहले एक्यूरेसी, देन स्पीड, देन क्वेश्चन सिलेक्शन। आप जो है जो ऐसे लगते हैं कि ये तो भैया आउट ऑफ सिलेबस है, उनको हमें क्यों टच करना है,
पहले तो हम वो करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फिर उसके बाद उसमें सोचेंगे कि भैया ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में जो है ये 50-50 वाला डाउट बहुत ही ज्यादा जो है रहता है कि हाँ नहीं नहीं ये भी हो सकता है। नहीं भैया, आप श्योर हो तभी लगाओ, ठीक है। रिस्क तब लेना है जब अपन एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पे आ जाए कि बस अब तो मेरे 60 में से कोई नहीं रोक सकता है कि एक भी गलत हो, फिर हम रिस्क लेंगे 10-5 क्वेश्चन पर। बस वो होती है चीजें। आप अगर सोचोगे कि नहीं ये भी हो सकता है 50-50 वाले पे, फिर कुछ भी लगा दोगे, फिर वो फंडा आपको वहां पे 50-50 आपके साथ भी फिर 50-50 हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के चीजें लगानी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 डेज की क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो हमने लास्ट मोमेंट में फॉलो करी। तो पहले अगर हम बात करें, आपको फर्स्ट डे से, मतलब जो हमारा फेज है, तो फर्स्ट डे से 10 डेज तक हमें जो है क्या करना है, रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज के लिए आपको मैंने पूरा जो है एबीएम का और एग्रीकल्चर साइंसेस का पूरी प्लेलिस्ट या कोर्स जो है बना दिया है। आपके यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे कोर्सेज पर, तो वहां पे आपको दोनों के कोर्सेज या वीडियोस जो है 2020 के लगभग हमने प्रोवाइड करा दिए। तो फास्ट ट्रैक जो है विद कंसेप्चुअल क्लियरेशन हमने आपको प्रोवाइड करी है, तो आप जो है जाकर उनको देख सकते हैं। आप उनकी क्लासेस देख के उसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है एक पर्टिकुलर टॉपिक अकॉर्डिंग, या फिर जो है नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आप वहां से वो बिल्कुल निश्चिंत ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट टू हमने 10 डेज की बात कर ली, उसके बाद 11 से 20 डेज की अगर हम बात करें तो आपको फिर लगाने हैं एमसीक्यूज जी भर के। एमसीक्यूज जितना हो सके, जितना जो है हमें कितना भी लेवल का क्वेश्चन मिले, हमें सब कुछ लगाना है। नहीं आता है तो प्रैक्टिस करेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर उससे क्या होगा कि एनालिसिस आपका होगा कि कौन सा अच्छा आपका टॉपिक है और कौन सा वीक है, सीधी सी बात। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट 10 डेज आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट प्लस फाइनल जो है रिवीजन करोगे। अब बात आती है कि सर हम मॉक टेस्ट इतने सारे कहां से लगाएं, तो हमें सीबीटी बेस्ड मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर हम बात करें आपके रिवीजन की, तो हम मॉक टेस्ट की अभी बात करेंगे, पहले हम रिवीजन की बात कर लेते हैं। और रिवीजन और पीवाईक्यूज को आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें अब हाईली वेटेड सब्जेक्ट की, तो हमने आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका सीकर बैच, जो कि ओनली मात्र 999 में है। वो आपको 3 महीने के अंदर जो है, आपने बिल्कुल भी साल भर नहीं पढ़ा है, वो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक वाइज चल रहे हैं जो एग्जाम में आता है, और आगे वाले ट्रेंड जो है क्या बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए बेस्ट जो है वरदान बेच रहने वाला है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि लाइफ टाइम आप जो है इस बेच को नहीं भूल पाओगे। ये मेरा पर्सनल और बच्चों का जो है, आप आपके साथियों ने ज्वाइन कर रखा है बहुत सारों ने, आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्या मिलेगा, सर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। लाइव आपकी 7 to 9 PM होती है, और रिकॉर्डेड आपको 1 से 2 घंटे में लाइव के बाद मिल जाती है। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस, जितने भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, क्योंकि भैया आपको अब समय नहीं रहा है कि आप एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और उनको रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको सिलेक्टेड या ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए। आपको ये पता है कि 1 महीने में उसी स्मार्ट वर्क से जो है आपकी क्वालिफाई होगा एग्जाम। उसके बाद रेगुलर क्लासेस आपकी मिल रही है, और उसके बाद बात करें हमारा फ्री टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाती है, जो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज हम इतने सारे प्रोवाइड करा देंगे कि आप थक जाओगे, पर मॉक टेस्ट खत्म नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फुल सपोर्ट टिल दी एग्जाम, भैया आप एग्जाम दे लोगे, फिर आपके मन में 1000 डाउट आएंगे। हमारे टाइम पे हमें किसी ने वो डाउट क्लियर नहीं किया, वो जो है एग्जाम के बाद भी हमारे वही थे, बट हमने धीरे धीरे जाना और बच्चों का कमी महसूस करी, और उसी के बाद आपके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग मोड आपको इंग्लिश में मिलने वाला है, और नोट्स या पीपीटी से अगर हम बात करें इंग्लिश में रहेगी, और समझाया आपको दोनों हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइस की, तो 999 साथियों टेस्ट सीरीज आपका, अगर हम बात करें हमारा जो लक्ष्य टेस्ट सीरीज है सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग, तो वो आपका 299 का है। तो उससे अच्छा है, सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेच प्लस टेस्ट सीरीज मिल रही है, इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है आपके लिए अभी के टाइम पे। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको हमने लास्ट 5 ईयर का जो जितना भी ट्रेंड है वीडियो बना रखी है, आपको मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, और आपको ट्रेंड बता रखा है कि 4 साल का क्या ट्रेंड रहा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ये सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड करा रखी है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें कि पीवाईक्यू सर कहां मिलेंगे, मैंने बता दिया आपको, कोर्स आपको बनाए हुए, आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पे आपको कोर्सेस ऑप्शन आएगा, तो वहां पे जाके नीचे सीयूटी पीजी और एबीएम के दोनों हमने पीवाईक्यूज करा रखे हैं। उसके बाद इस बैच में आपको भैया कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिलती है, क्योंकि बच्चे पिछली बार इतना पढ़ पढ़ के बैठ गए थे, पर उनके कंसेप्ट फिर नहीं थे क्लियर, ठीक है। तो वो अभी इस रिपीटेड बैच में हमारे पास है ना, तो वो चीज है। तो आपको मैं सजेशन कर रहा हूं, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है लिए हमारे पास मत आओ,
क्योंकि भैया नेक्स्ट टाइम आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका अभी हो जाएगा अगर आपने ये स्ट्रेटेजी जान ली है तो, है ना। तो भैया किसी ने कहां से ले रखा है, किसी ने क्या कर रखा है, वो हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास पुराने जो है बहुत ही अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़कर बच्चे आ रखे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया बेसिक आना है तो बेसिक ही पढ़ेंगे, और क्लियरिटी कंसेप्ट जो है साथियों आपको वो उस पर ज्यादा फोकस करना है। मेरी बात मानो, मैं नहीं कहता हूं कि आप ये बैच ही ज्वाइन करो, मैं बस आपको एक गाइडेंस के लिए, आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये आप फॉलो कर सकते हो रिवीजन के लिए भी और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी। अगर आपने पढ़ रखा है तो भैया अब आपको जो है, आपने एक मान लो कोई कहता है कि सर सुंडा से हो जाएगा, तो मैंने आपको वीडियो बना के बता दी थी कि सुंडा से भैया नहीं होगा, क्योंकि सुंडा में पूरा ओवरऑल दे रखा है, एग्जाम में ओरिएंटेड क्या आता है वो कौन जानेगा, जिसने क्वालिफाई किया होगा, है ना, जिसको एक्सपीरियंस होगा, तो वो चीजों के लिए तो हम यहाँ पे हैं, ठीक है। और आपको 999 में मुझे नहीं लगता कि इतना बेस्ट कंटेंट आपको कोई देने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं कि सर हाईएस्ट वेटेज जो है सब्जेक्ट कौन कौन से। तो बेसिकली हमने जो है आपको ट्रेंड बना दिया था कि किस ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं हर साल, तो वो आप वीडियो देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें मेजरली अगर हम बात करें एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, प्लांट फिजियो, इको, एक्सटेंशन और आपका स्टैटिस्टिक्स और एंटोमोलॉजी, तो ये मेनली सब्जेक्ट है, ये आपको बिल्कुल पहले फोकस करने। देन उसके बाद आपको अगर हम बात करें किसकी, आपका क्या बच गया इसमें, एनिमल हस्बेंड्री बच गया, जेनेटिक्स बच गया, प्लांट ब्रीडिंग बच गया, उन सारों पे आपको बाद में फोकस करना है। पहले तो इन पे हमारे स्कोरिंग जो लगभग 80% सिलेबस इन्हीं से आता है, ठीक है, तो आपको पहले इनको कवर करना है। तो भैया पहले हमारी अगर हम बेच की बात करें, सीकर बेच की, तो हमारा एग्रोनॉमी कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमिक्स और आपका स्टैटिस्टिक्स और आपका एक्सटेंशन और प्लांट पे, तो ये सब जो है हमने कवर करा दिए लगभग 15 से 20 दिन में। तो भैया आप जो है क्यों वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, कोई थोड़ी आएगा आपको सलाह देने। भैया इस दुनिया में अगर आप किसी के भरोसे रह रहे हो कि कोई आएगा, कोई नहीं आता, ठीक है, तो हम आपको गाइड कर रहे हैं तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो कौन आज की दुनिया में किसके लिए टाइम खराब करेगा, आपका साल खराब नहीं हो, हमें इसकी परवाह है ना, कि हमें कमाने से या कुछ भी, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, तो वो चीज है, बाकी का आपकी इच्छा। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और अगर हम बात करें आपका सब्जेक्ट की, तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सटेंशन और एंटो, ये कहीं भी जो है आपको, मान लो आप कोई कहो कि सुंडा से हमने पढ़ ली है, तो भैया सुंडा में ये सारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें नहीं दे रखी जिनके वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है अभी भी टाइम है, आपका समझ जाओ भैया, क्योंकि साल खराब होना, उनसे पूछो जिनका हो रखा है, ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है, अभी आपके पास समय है तो समय रहते चीजें संभाल लो, सही होगा सब कुछ। उसके बाद बात करें एमसीक्यूज प्रैक्टिस की और या वीक एरिया एनालिसिस की, तो अगर हम बात करें आपका, तो डेली आपको लगभग 100 से 200 क्वेश्चन लगाने डेली, अगर आपने रिवीजन कर रखा है, और रिवीजन नहीं कर रखा है तो आपको पहले रिवीजन करो भैया, जो हमारे मेन टॉपिक है, उसके बाद जो मैंने 30 दिन की स्ट्रेटेजी बताई उसको फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि सर हमारे पास वो मॉक टेस्ट भी नहीं है, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, तो भैया सीधी सी बात है, आपके लिए सीकर बेचे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके वीक चैप्टर्स या वीक जो है टॉपिक्स एनालिसिस करो और उनको इंप्रूव करो और क्वेश्चन लगाओ जी भर के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि हम एफिशिएंटली कैसे जो है स्मार्ट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो है अच्छी तरीके से हमारा कैसे इंप्रूव हो सकता है। तो साथियों हमारा अगर हम बात करें हमारी मॉक टेस्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमारा तो सब कुछ कंप्लीट है, तो भैया मॉक टेस्ट लगाना इसी टाइम पे बहुत जरूरी है। आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस वाले जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, आप जाइए हमारे यूनिक करियर इंस्टीट्यूट के ऐप पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आईफोन यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके, ORG नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, वहां से आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप आपके आईफोन में एक्सेस ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें लक्ष्य मॉक टेस्ट हो गया, इसमें प्रॉपर्ली आपको टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बुक बैंक आपको मिल जाती है। उसके बाद साथियों सिलेक्शन का एक ही जरिया है, अगर आपने स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की है तो भैया अभी से लग जाओ, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, भगवान से तो कोई बड़ा है ही नहीं। और अगर हम बात करें भगवान अगर आपको एक मौका दे रहे हैं तो मौके को गवाओ मत, हो साल भर बहुत ज्यादा जो है कठिन निकलेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो आप ये, मुझे अभी तक भी जो है बच्चों का फॉर्म भर दिया, बच्चों का ये कॉल आ रहा है कि सर हम लास्ट ईयर में है तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप देख रहे हो कि अभी तक भी बच्चों को नहीं पता है कि चीजें करनी क्या है, और इसके बीच से आप निकल गए ना तो आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। और भैया अगर आपको कम
समय में अच्छी तैयारी वाला या अच्छी जगह आप पहुंच रहे हो एमएससी के लिए, तो इससे बेस्ट लाइफ में आपका कुछ भी पार्ट नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। तो आप आज से जो है वेट मत करिए, आज से लग जाइए हमारे यूनिक करियर इंस्टीट्यूट के ऐप पे, डाउनलोड करो और फटाफट से सीकर बेच जो है एकमात्र सॉल्यूशन है आपका इस टाइम का। और बाकी का जो हमने स्ट्रेटेजी बताई है, जो हमने खुद ने फॉलो करी थी लास्ट मोमेंट पे, तो वो आपको हमने शेयर कर दिया। बाकी का इस वीडियो के साथ बने रहें और आने वाले टाइम पे कुछ आपके लिए कुछ और बेस्ट आने वाला है। तो साथियों जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।